हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 72 उर्वशी। समुद्र मंथन में कुल 16,000 अप्सराएं निकली थी। तो ये सभी अप्सराओं को स्वर्ग में रहने के लिए भेजा गया था और इनका जो गार्जियन था वो इंद्र थे। मतलब इन्हें इंद्र के संरक्षण में स्वर्ग में रहने के लिए भेजा गया था। तो ये जो अप्सराएं होती थी ये यंग एज की थी और ये सभी काफ़ी इनके अंदर काफ़ी क्वालिटीज़ थी। मतलब ये सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, इनके अंदर सिंगिंग डांसिंग की कैपेसिटी थी, ये काफ़ी बुद्धिमान हुआ करती थी और इनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हुआ करती थी। और ये सभी इमॉर्टल्स रहती थी क्योंकि ये इनकी ना ही कभी एज बढ़ती थी, ना ही कभी ये बीमार होती थी, ना ही इन्हें कभी कोई चोट लगती थी और ये ऑलवेज इमॉर्टल रहती थी। तो उन 16,000 अप्सराओं की जो हेड अप्सरा थी उनका नाम था रंभा। और रंभा जो थी वो उन सभी 16,000 अप्सराओं में सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती थी। तो समय के साथ क्या हुआ कि जो रंभा थी उन्हें अपनी सुंदरता पे काफ़ी घमंड हो गया था और रंभा के साथ साथ इंद्र को भी रंभा की सुंदरता पे काफ़ी घमंड था। मतलब इंद्र का ऐसा मानना था कि इतनी सुंदर अप्सरा मेरे कंट्रोल में है और मैं मतलब बहुत पावरफुल हूँ कि इतनी सुंदर अप्सराओं का मैं गार्जियन हूँ। तो इस प्रकार से मतलब इंद्र और रंभा दोनों को काफ़ी ज़्यादा घमंड हो चुका था। तो नारद ने उनका घमंड तोड़ने के लिए उन दोनों को चैलेंज किया कि नर और नारायण जो है वो अगर आप उनकी तपस्या भंग कर सके तो मैं मानूंगा कि रंभा जो है वो सबसे सुंदर है। अब सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि नर और नारायण कौन थे। तो नर और नारायण जो है वो भगवान विष्णु के अंश अवतार है और इनके जो माता पिता थे वो प्रजापति धर्म और रुचि, ये दोनों इनके माता पिता थे। ये दोनों जुड़वा भाई थे और ये सदैव तपस्या में लीन रहते थे। तो ये जो है ना पृथ्वी पे नहीं रहते थे, ये भूवर लोक में रहते थे। अब जिन्हें भुवन लोक के बारे में नहीं पता है तो वो मेरा अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने लोक निर्माण के बारे में डिटेल में बताया है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भुवन लोक जो है वो पृथ्वी के ही जैसा दिखने वाला एक अलग लोक है, एक अनादर अर्थ है, पैरेलल अर्थ है, जिसके अंदर सिर्फ जो तपस्वी और जो सिद्ध पुरुष रहते हैं जिन्होंने काफ़ी सारा जो है ना तपस्या के माध्यम से अपने आप को सिद्धियां प्राप्त की होती है और जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं केवल वही उस लोक में निवास करते हैं और जो साधारण मनुष्य वो उस लोक में नहीं जा पाते। तो वो नर और नारायण जो थे वो बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे और इसी प्रकार से उन्होंने भुवन लोक में वो दोनों निवास करते थे। तो नारद ने इंद्र और रंभा को चैलेंज किया कि जाकर के नर और नारायण को आप अपने रूप से मोहित करके दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि आप जो है सबसे सुंदर है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करके रंभा जो है वो भुवन लोक में नर और नारायण के पास गई और इंद्र भी साथ में गए क्योंकि वो है ना उनकी तपस्या को भंग होते हुए और उनको रंभा की तरफ मोहित होते हुए वो देखना चाहते थे। तो एक जगह से जो है इंद्र जो है वो छुप के देख रहे थे और दूसरी जगह जो रंभा जो थी वो नर और नारायण एक पेड़ के नीचे बैठ कर के तपस्या में लीन थे, ध्यान में लीन थे और वो अपने मनमोहक नृत्य से और जो है ना मतलब गाने से इन सब से उनको ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और बार बार उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रही थी। तो ये प्रयास देख करके नर और नारायण को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो नर और नारायण ने बोला कि तुम एक अप्सरा हो और यहाँ आकर के अपना समय व्यर्थ कर रही हो क्योंकि तुम्हारे से भी ज़्यादा सुंदर अप्सराएं तो हम यूं ही प्रकट कर सकते हैं, इसलिए अपनी सुंदरता पे इतना घमंड मत करो और अपनी सुंदरता हमें दिखाओ भी मत क्योंकि तुमसे अधिक सुंदर अप्सराएं तो हम ही प्रकट कर लें। तो ये तो मतलब रंभा का एक तरीके से इंसल्ट है। तो रंभा ने बोला कि इस दुनिया में मुझसे सुंदर अप्सरा तो कोई हो ही नहीं सकती। तो नर ने क्या किया कि जो उनकी थाई रहती है वो जैसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो अपनी थाई पे उन्होंने इस तरीके से टैप किया। तो उस थाई पे से एक जो है ज्योति पुंज जो रहता है ना, एक लाइट जो रहती है दिव्य लाइट, वो निकली और वो जो लाइट थी, वो जो दिव्य ज्योति थी वो एक सुंदर सी अप्सरा में
चेंज हो गई। अब वो जो अप्सरा थी वो इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि जिसके सामने रंभा जैसी सुंदर अप्सरा बहुत ही सिंपल सी लग रही थी। और उसका रूप देख करके तो रंभा भी एक तरीके से वो बोलते ना कि शर्मा गई कि अरे बाप रे, ये तो इतनी सुंदर है, इसके सामने तो मैं भी कुछ नहीं लगती हूँ। और उसकी सुंदरता देख के तो इंद्र भी इतने ज़्यादा मतलब बोलते ना कि एकदम सुध-बुध हो गए, एकदम मतलब शॉक्ड हो गए कि ओ माय गॉड, इतनी सुंदर अप्सरा तो मैंने भी आज तक नहीं देखी। और वो इंद्र भी नर और नारायण के सामने आ गए। तो इंद्र और रंभा ने उनको मतलब प्रणाम कर लिया, नर और नारायण को, और अपनी जो है हार एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, हम हार गए, क्योंकि आपके पास तो इतनी सुंदर अप्सराएं हैं, मतलब आप जो यूं ही प्रकट कर सकते, तो आपके सामने हम क्या लगे, मतलब आपको अप्सराओं की सुंदरता का क्या मतलब है, आप तो खुद ही प्रकट कर सकते हो। अब वो जो अप्सरा थी, तो नर और नारायण ने उन्हें कहा कि जो थाई रहती है उसे प्योर हिंदी में उर कहते हैं, उर। तो आप मेरे थाई से प्रकट हुई है, इसलिए आज से आपका नाम उर्वशी रहेगा। और जो है वो अप्सरा उर्वशी को नर और नारायण इंद्र को गिफ्ट कर देते कि आज से ये भी आपके स्वर्गलोक की अप्सरा है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो अब से उर्वशी जो थी वो भी अन्य अप्सराओं की तरह स्वर्गलोक की निवासी बन चुकी थी और वो स्वर्ग में निवास करने लगी थी। अब हम पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी पे जो हस्तिनापुर राज्य था, तो हस्तिनापुर राज्य जो है वो पूरा जो आज के समय की हम बात करें तो जो पूरा दिल्ली और पूरा जो हरियाणा टाइप की जो पूरा प्लेस है, दिल्ली और हरियाणा, ये दो स्टेट को मिला करके और उनके बीच के जितना भी प्लेस है, उस पूरे जगह पर पहले हस्तिनापुर राज्य हुआ करता था। तो हस्तिनापुर जो था वो हस्तिनापुर जो का राजा था पुरुरवा। तो पुरुरवा के जो जन्म की स्टोरी और वो हस्तिनापुर राज्य का निर्माण कैसे हुआ, इस पूरी स्टोरी को अगर जानना हो तो आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें चंद्रवंशी जो है, जिसका टाइटल है चंद्रवंशी, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्टोरी बताई है कि हस्तिनापुर नगर का जो है निर्माण कैसे हुआ और पुरुरवा वहाँ के राजा कैसे बने। तो जो पुरुरवा थे वो हस्तिनापुर के पहले राजा थे और वो चंद्रवंशी थे, पहले चंद्रवंशी थे। तो इस प्रकार से वो पुरुरवा वहाँ पे राज करते थे और वो काफ़ी बड़ा और बहुत ही संपन्न राज्य था और बहुत सारे वहाँ पे प्रजा भी थी, बहुत सारा उनका मतलब विकसित राज्य था कि वहाँ पे व्यापार होता था और काफ़ी कुछ मतलब वहाँ पे जो बोलते हैं ना शिल्पकार रहते थे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती थी। तो जो पुरुरवा थे ना वो काफ़ी क्रिएटिव थे माइंड के। तो वो क्या करते थे कि उन्होंने मतलब अपने जो उनका जो महल था उस महल के गार्डन को उन्होंने पर्सनली जो बोलते हैं ना कि उसको डेकोरेट किया था। तो अपने महल के गार्डन को उन्होंने पर्सनली देखते थे और उन्होंने अपने हिसाब से पूरा गार्डन डेकोरेट किया था और उस गार्डन में बहुत सारे जो होते फूल और फल इनके पौधे लाए थे। बहुत से पौधे जो वहाँ हस्तिनापुर में नहीं मिलते थे, दूर दूर के दूसरे देशों से, क्योंकि वो एक राजा थे तो वो तो आसानी से मंगवा सकते थे, तो दूर दूर देशों से अलग अलग प्रकार के फूल फल, अलग अलग प्रकार के पौधों को उन्होंने बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित जमाया था और वो बहुत ही सुंदर गार्डन लगता था, क्योंकि जो भी उसे देखता था तो वो एकदम उस पर मतलब मोहित ही हो जाता था कि ये कितना सुंदर गार्डन है। और इसके साथ ही जो राजा पुरुरवा थे उन्हें ड्राइंग एंड पेंटिंग्स का भी बहुत शौक था, तो वो खुद अपने हाथों से बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाते थे और वो अपने महल में सजाते थे, जिससे उनका महल भी काफ़ी सुंदर दिखता था। तो जो गंधर्व थे, स्वर्ग में रहने वाले गंधर्व, वो अक्सर रात में आकर के वो महल में वो गार्डन में घूमते रहते थे और साथ ही वो राजा की पेंटिंग्स देखते रहते थे। तो एक बार वो स्वर्ग लोक में आपस में बातें कर रहे थे और वो राजा पुरुरवा के राजमहल और उनके जो बगीचे हैं उनके बारे में डिटेल में बात कर रहे थे और बात बता रहे थे कि वो तो इतना सुंदर गार्डन है, बिल्कुल स्वर्ग के गार्डन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है, वहाँ पे घूमने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें उर्वशी ने सुन ली। तो उर्वशी को उत्सुकता हुई तो उर्वशी ने जाकर के उन गंधर्वों से पूछा, तो गंधर्वों ने उन्हें डिटेल में बताया। तो उर्वशी ने अपनी कुछ सहेलियों को बोला कि मेरी वहाँ देखने की बहुत इच्छा है, तो आज रात को अपन सब चल करके देखेंगे
कि वहाँ पर क्या क्या है। तो रात में उर्वशी अपनी कुछ सहेलियों के साथ पृथ्वी पे आई। अब रात में सब सो रहे थे, तो उस रात में उर्वशी ने पूरा गार्डन घूमा, पूरा मतलब सब फूल बगीचे वगैरह सब देखे। उसके बाद में पेंटिंग्स देखने के लिए वो महल के अंदर गई। तो महल के अंदर वो घूमते घूमते राजा पुरूरवा के बेडरूम में गई, जहाँ पे राजा पुरूरवा सो रहे थे। अब जो राजा पुरूरवा थे वो लुक वाइज काफ़ी हैंडसम एंड अट्रैक्टिव थे, तो उन्हें देख करके जो उर्वशी है वो बिल्कुल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। मतलब जो अप्सरा दूसरों को अट्रैक्ट करती थी वो खुद ही किसी पर अट्रैक्ट हो गई, और उर्वशी को उनको के मन में उनके लिए प्रेम की फीलिंग्स आने लग गई। अब क्या होता था कि उर्वशी रोज़ आती थी और रोज़ रात को राजा पुरूरवा को सोते हुए देखती थी। धीरे धीरे कुछ दिनों में क्या, राजा पुरूरवा को ऐसा कुछ फील हुआ कि शायद उनके कमरे में रात में कोई आता है। तो एक रात को क्या हुआ कि पुरूरवा जो है वो सोने का नाटक कर रहे थे, सही में उनको सोए नहीं थे। तो रात में जैसे ही उर्वशी उनके कमरे में आई तो वैसे ही पुरूरवा उठकर बैठ गए, और उन्होंने बहुत ही विनम्रता से उन्हें प्रणाम करके उनसे उनका परिचय पूछा। तो उर्वशी ने अपना परिचय दिया, तो राजा पुरूरवा ने उन्हें एज अ गेस्ट वेलकम किया, और जिस तरीके से हम गेस्ट का जो है उनकी खातिरदारी करते हैं, उनको मेहमानी करते, इस तरीके से उनको बिल्कुल मेहमानी की, और उनके साथ उन्होंने अपनी और पेंटिंग्स शेयर की, उनको बताया, और उनके साथ काफ़ी सारी बातचीत की। अब ऐसा रोज़ होने लगा। रोज़ उर्वशी जो है रात में आती थी, और रोज़ राजा पुरूरवा और उर्वशी बैठ के बहुत सारी बातें करते थे। उनकी बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया, और इसी तरीके से पुरूरवा को भी उर्वशी से प्रेम हो गया। और एक दिन पुरूरवा ने उर्वशी को शादी के लिए प्रपोज किया, तो उर्वशी ने इसके लिए हाँ बोल दिया। अब जैसे स्वर्ग की जो अप्सराएं रहती थी वो तो इमॉर्टल है और वो स्वर्ग से जुड़ी हुई है, लेकिन यदि किसी अप्सरा को किसी से विवाह करने का मन होता था, या उनको किसी से प्रेम हो जाता था और वो उनसे विवाह करना चाहती थी, तो वो राजा इंद्र से कुछ सालों की छुट्टी लेती थी। तो उन सालों में वो क्या करती थी कि वो जिनसे विवाह करना चाहती थी उनसे विधि विधान से विवाह करती थी, फिर वो मैरिड लाइफ स्पेंड करती थी, उनके बच्चे भी होते थे। लेकिन कुछ सालों बाद वो फिर अपने पति और अपने परिवार को छोड़ करके वापस से स्वर्ग आ जाया करती थी, और जब वो स्वर्ग आती थी तो उसके बाद से वो अपने परिवार और अपने हस्बैंड को दोबारा कोई कांटेक्ट नहीं करती थी। ये ऐसा नियम रहता था। तो इस प्रकार से जो अप्सराएं रहती थी उन्हें भी मैरिड लाइफ की जो खुशियाँ रहती थी वो मिलती थी, और माँ बनने का सुख मिलता था, क्योंकि वो एक इमॉर्टल है, वो तो कभी बूढ़ी भी नहीं होंगी, कभी मरेंगी भी नहीं, इसलिए वो इस तरीके से अपना जो है मैरिड लाइफ स्पेंड कर पाती थी। तो उर्वशी इंद्र के पास गई, और इंद्र से उन्होंने छुट्टी लेकर के हस्तिनापुर वापस आई, और फिर पुरूरवा ने बहुत ही धूमधाम से पूरे विधि विधान के साथ उर्वशी के साथ शादी की। शादी के बाद उन्होंने मैरिड लाइफ स्टार्ट की। कुछ समय के बाद उर्वशी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आयु रखा गया, और इस प्रकार से उर्वशी ने अपने पति और बच्चे के साथ काफ़ी लंबे सालों तक एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड की। और फिर जब आयु की शिक्षा पूर्ण हो गई और जब वो यंग एज का हो गया, तब तक उनकी छुट्टियां ख़त्म होने का समय हो गया, और फिर जो है उर्वशी अपने पति और अपने बेटे से इमोशनली गुड बाय कह करके हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में वापस आ गई। तो ये वाली स्टोरी आज हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय।